सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी पर सुबह सुबह आजकल बात करें आपका सादा जंगत महावीर कथा की, वर्धमान स्वामी की, उनके जन्म कल्याणक आ रहा है 14 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, जयंती नहीं जन्म कल्याणक कहेंगे। और आज हम इस कथा को जारी रखेंगे। हमने सुना है भव पहले कितने पहले एक भील जंगल में शिकार करता करता रुक जाता है, देखता है कि सामने मुनिराज है, उनको रोकता है और वचन सुनता है, वचन लेता है, नियम लेता है कि मैं अब मांसाहार नहीं लूँगा। क्या नियम होता है? देव बन जाता है। पुण्य वहाँ भी करता है, धर्म वहाँ भी करता है। फल क्या मिलता है? तीर्थंकर का पोता बन जाता है। लेकिन पोता होके वह कर्म नहीं कर पाता जो अब तक करता आया है, और यही फल है कि वो मिथ्यात्व में बढ़ जाता है। तो भव उसे तिर्यंच के रूप में, वृक्षों के रूप में, प्रथम इंद्रिय में ऐसे पता नहीं क्या क्या रहता है। वो पेड़ बनता है, कुत्ता बनता है, जानवर बनता है, वेश्या बनता है, नपुंसक बनता है, देव भी बनता है और नीचे भी जाता है। इस तरह घूमता घूमता फिर आगे वह जंगल में एक सिंह बनता है। सिंह के रूप में एक हिरण का शिकार करते करते एक बार रिद्धिधारी मुनि सामने, 2 मुनिराज और एक सुनने वाला, वह भी तिर्यंच खूंखार शेर। वो बताते गए तुझे तो 10 तीर्थ बाद तुझे तीर्थंकर बनना है, छोड़ इसको, जो छोड़ना है वह छोड़ देता है। और फिर नवे भव में अच्युतेंद्र देव बनता है। जिस दिन उसकी माला मुरझा रही होती है, यानी अब 6 माह की घंटी बज गई है उसकी, वह उसे अब धरा पे उतरना है, तीर्थंकर बनना है। इधर धरा के ऊपर कुंडलपुर में महारानी त्रिशला स्वप्न देख रही होती है, परेशान हो जाती है कि 6 माह से हमारे राजमहल के ऊपर रत्न बरस रहे हैं, करोड़ रत्न बरस रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, आखिर हो क्यों रहा है? और तीसरे पहर में वह स्वप्न देखने लगती है। उसे अलग अलग तरह के अनोखे स्वप्न आते हैं। ऐसे स्वप्न आते हैं जिस तरीके से हर विवाहिता जब परिणय सूत्र में बनती है तो उसकी भगवान से केवल एक इच्छा रह जाती है कि अब मैं जल्द माँ बनूं, मेरी भी गोद इस पल्लू के अंदर मैं किसी बच्चे को खिलाऊं। लेकिन माता त्रिशला को बच्चा माँ बनने के लिए एक पुत्र रत्न मिले, वह तड़पती रहती है। बहुत लंबा पीरियड होता है, उसके चेहरे पे मुरझा जाती है। लेकिन अब जब स्वप्न देखती है एकदम परेशान हो जाती है। सुबह उठती है, नित्यक्रम क्रिया करती है और राजसभा की ओर जाने लगती है। आज घड़ी उसे लगता है रुक गई है, समय कभी रुकता नहीं, ना तेज भागता है, पर आज उसे लगता है वह राजसभा में जाती है। राजा सिद्धार्थ उसको अपने बगल में बैठाते हैं, पूछते हैं कैसी हो त्रिशला? वह बताती है मैं तो बहुत खुश हूँ, पर आज मैं बहुत व्याकुल हूँ, चिंता हूँ, मैं परेशान हूँ। आज मैंने ऐसे कुछ स्वप्न देखे हैं, मैं परेशान हुई, मुझे उसका अर्थ बताइए महाराज। और फिर महाराज कहते हैं बोलो त्रिशला, आज मैं तुम्हें उसके अर्थ, वहाँ उनके विद्वान लोग बैठे होते हैं, सब पुजारी बैठे होते हैं, और वह बताना शुरू करती है। ऐसे 16 स्वप्न हैं जो कहा जाता है कि जो माँ देख लेती है, जो माँ बनने वाली होती है, वह तीर्थंकर को जन्म देती है। और सुनिए वह 16 स्वप्न क्या कही फिर उसने राजा सिद्धार्थ से। माता त्रिशला सपनों के अर्थ पूछना शुरू करती है और कहती है मुझे सबसे पहले आया मदोन्मत्त हाथी आगे बढ़ता हुआ मेरे तक पहुंच रहा था जैसे। सिद्धार्थ राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, तेरे गर्भ में आने वाला बालक तीर्थंकर बनेगा। माता की जिज्ञासा और बढ़ती है त्रिशला की। वह कहती है बत मैंने तब देखा शुभ कांति के रूप में, चंद्रमा के रूप में सफ़ेद ऊंचे कंधे वाला बैल आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हैं, कहती है मत घबरा प्रिय, वह धर्म चक्र का संचालक होगा। त्रिशला का जोश बढ़ता रहता है। वह कहते तीसरा स्वप्न था लाल रंग का शेर आ रहा है बढ़ता हुआ, एकदम बड़ा विशाल। कहती है क्यों विराट होती है? तेरा जो बालक होगा अनंत बल का धारी होगा, इतना बल कि किसी चक्रवर्ती से भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बल होगा उसमें। चौथा स्वप्न देखती है लक्ष्मी माँ। कैसी है लक्ष्मी माँ? दिख रहा है जैसे उसका अभिषेक हो रहा है, लक्ष्मी माँ का देवता कर रहे हैं। वह कहती है मत है प्रिय, इसका मतलब तेरा है तेरे पुत्र का अभिषेक, बहुत बड़े विशाल सुमेरु पर्वत के ऊपर उसका अभिषेक होगा, नहवन होगा तेरे पुत्र का। सुनो राजा, 5वां स्वप्न के रूप में मैंने 2 सुगंधित पुष्प मालाएं अलग तरह की अनोखी, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती, ऐसी देखी। बहुत ज्ञानी होगा पुत्र तेरा, इतना ज्ञानी तू देखकर गदगद करेगी। 6ठा स्वप्न माता जी बताती हैं त्रिशला कि मैंने, हे राजा, मैंने देखा है एक आकाश में इतना अद्भुत चंद्रमा जैसे तारों से घिरा हुआ है, और उसकी ज्योति देखकर मैं अद्भुत हैरान हो जाती हूँ। सिद्धार्थ फिर मुस्कुराते हैं, तेरा पुत्र इसी तरह ध्रुव तारे की होगा, वह सब भव्य जीव को धर्म से, इस अमृत वर्षा से हर को आनंदित करेगा, पूरे लोक को। माता कहती है 7वें स्वप्न के रूप में मैंने देखा कि पर्वत के पीछे से एक सूरज उगता आ रहा है, और जो घना अंधेरा था एकदम सूर्य से उदित होके जगमगाने लगता है।
सिद्धार्थ बताते हैं, प्रिय ये भी नहीं समझ पा रही कि जो संसार में इतना अंधकार फैला है अज्ञानता का, वह ही प्रकाशित उद्घाटित करेगा। सूर्य के तरह तेजवान होगा तेरा पुत्र। 8वां स्वप्न कहती है, मैंने कलश देखा है जो कमल के पत्तों से ढके हुए हैं। सिद्धार्थ इतने गौरव में आनंदित हो रहे थे इन सपनों को अर्थ बताकर, वह भी पूरे नहीं समझ। कहते हैं इसका मतलब वो अमूल्य निधि का संचालक होगा, अमूल्य ज्ञानधारी होगा तेरा पुत्र। 9वें स्वप्न के रूप में मैंने तालाब देखा, बुंदर सुंदर सरोवर जिसमें 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं एक साथ। क्या इसका भी कोई अर्थ बनता है? महाराज बोले, हाँ त्रिशला, इसका मतलब ये है अमूल्य निधियों का धारी होगा तेरा पुत्र। संसार के अंदर इसे ज्ञान को लेकर आएगा वह पुत्र। कहती है त्रिशला कि मैंने उस देखा तालाब को धीरे धीरे कमल की रज से पीला पीला होके एकदम ढक गया है। सिद्धार्थ बताते हैं शुभ लक्षणों से ओतप्रोत होगा तेरा पुत्र। 1008 शुभ लक्षण होंगे उसके। 11वें स्वप्न के रूप में त्रिशला कहती है, वह स्वप्न ऐसा था, बहुत तेज समुद्र की लहरें मेरे ऊपर जैसे आती आ रही हो, बहुत विशाल गरजता समुद्र देखा। सिद्धार्थ कहते हैं इसका स्पष्ट मतलब है कि तेरा पुत्र केवल ज्ञानी होगा। 12वें स्वप्न के रूप में त्रिशला कहती है कि मैंने देखा कि उच्च सिंहासन, दिव्यान सिंहासन देखा है मैंने। कहते हैं तेरा पुत्र बहुत वैभवशाली होगा, 3 लोकों का स्वामी होगा, वह अधिपति होगा। माता त्रिशला कहती है 13वें स्वप्न के रूप में मैंने बहुमूल्य रत्नों से एक स्वर्ग का विमान देखा है। अरे सिद्धार्थ कहते हैं हे प्रिय, इसका मतलब यह है कि तेरे गर्भ में आने वाला स्वर्ग से ही अवतरित होगा। 14वें स्वप्न के रूप में त्रिशला बताती है कि मैंने नागेंद्र भवन देखा है। ऐसा नागेंद्र भवन क्या कहना चाहता है? सिद्धार्थ कहते हैं इसका मतलब कि तेरा पुत्र जन्म से ही अवधि ज्ञानी होगा, यानी मति ज्ञानी भी, श्रुत ज्ञानी भी और अवधि ज्ञानी भी होगा। 15वें स्वप्न के रूप में त्रिशला माता कहती है कि मैंने निधियों से प्रकाशित इस तरह की राशि देखी है। तो वह साफ कहते हैं इसका मतलब तेरा पुत्र सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दृष्टि जीव है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र से ओतप्रोत होगा। त्रिशला अब आतंकित होती है, कहती है अब 16वें के बता दो, निर्धूम अग्नि देखी है मैंने। कहती है यह है तेरा 16 स्वप्न, यानी वह कर्मों की निर्जरा करने वाला 8 कर्म का नाश करेगा अपने। स्वप्नों का फल समझती है, आनंदित होती है। जो अब तक बिल्कुल व्याकुल हो रही थी, अब त्रिशला खुश हो जाती है। माता त्रिशला बनने वाली हूं मैं महारानी, क्योंकि अब उसके गर्भ में आने वाला है। इसका मतलब ये जो 6 माह से मेरे राजमहल के ऊपर करोड़ों रत्नों की वर्षा हो रही है, यह किसी तीर्थंकर का संदेश दे रही है। अब मेरी कोख में जो जीव होगा वह जरूर तीर्थंकर बनेगा। सादर जय जिनेंद्र।